आज हम लोग बाल महाभारत के कुंती नामक पाठ को पढ़ेंगे। कुंती नामक पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार से है। कुंती यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन की पुत्री थी। सूरसेन भगवान श्री कृष्ण के पितामह थे। पितामह का मतलब होता है बेटा दादा। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज थे। कुंती भोज को कोई संतान नहीं थी, इसलिए सूरसेन ने कुंती भोज से वादा किया था कि उन्हें जब भी पहली संतान प्राप्त होगी तो उन्हें वो दे देंगे। इस वचनानुसार उन्हें पहली संतान पृथा के रूप में प्राप्त हुई। पृथा नाम की कन्या प्राप्त हुई, जो कि बहुत ही सुंदर थी, गुणवान थी। उसकी कीर्ति, गुणों की कीर्ति, सुंदरता की कीर्ति चारों तरफ फैली थी। तो उन्होंने अपने वचन के अनुसार सूरसेन को दान दे दिया। अपनी पृथा नाम की कन्या सूरसेन ने कुंती भोज को दान दे दिया। कुंती भोज के यहाँ जाने के कारण पृथा नाम की कन्या का नाम कुंती हो गया। जिस प्रकार से माता सीता का नाम जानकी हो गया था सीता से जनक के यहाँ पैदा होने पर, उसी प्रकार से कुंती भोज के यहाँ पैदा हो जाने पर उसका नाम कुंती हो गया। कुंती भोज के यहाँ एक बार महर्षि दुर्वासा आए। कुंती ने महर्षि दुर्वासा का 1 वर्ष तक लगातार बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही मन क्रम वचन से महर्षि दुर्वासा की सेवा की। इस पर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हो गए और दुर्वासा जी ने कुंती को आशीर्वाद दिया कि हे कुंती या हे कुंती भोज कन्या, तुम जब भी अगर किसी देवता को याद करोगी तो उसके ही समान तुम्हें तेजस्वी पुत्र और प्राप्त होगा। इस प्रकार से कुंती ने एक बार क्या किया कि भगवान सूर्य को याद किया, तो संयोगवश, सूर्य के संयोगवश से कुमारी सुमति ने सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। क्योंकि कुमारी कुंती लिखा है बेटा, ध्यान से देखना, कुमारी कुंती का मतलब है अविवाहित कुंती। क्योंकि अविवाहित कुंती के गर्भ से किसका जन्म हुआ? सूर्य के समान सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम बाद में चलकर कर्ण हुआ। लेकिन अब इसे वे अपने पास नहीं रख सकती थी, क्योंकि लोक निंदा का उन्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे, क्या बनाएंगे, हम पे तरह तरह की बातें बनाएंगे। इस वजह से उन्होंने उसको अपने पास नहीं रखा। एक पेटी में बंद कर बड़ी सावधानी के साथ उसको एक गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। गंगा नदी की धार में प्रवाहित कर दिया। बहुत दूर जाते जाते वह एक व्यक्ति को मिला जिसका नाम अधिरथ था। तो उसने देखा कि एक पेटी जा रही है, तो उस पेटी को निकाला नदी से और उसको खोला, देखा एक सुंदर सा बालक जो है सो रहा है। जो कि अधिरथ निसंतान था, उसने बालक को पाकर बहुत ही खुश हुआ, वह बहुत प्रसन्न हुआ। तो सूर्यपुत्र जो है कर्ण इस तरह से एक सारथी के यहाँ पलने लगा। अधिरथ सारथी था। अधिरथ का पेशा क्या था? सारथी का। तो उसी के यहाँ वह पलने लगा। इसी बीच काफ़ी समय हो गया था, तो कुंती जो है विवाह के योग्य हो गई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा, जिसमें कि अनेक देश विदेश से अनेक राजकुमार आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए। शरीक का मतलब बेटा भागीदार, या फिर उसमें सम्मिलित हुए स्वयंवर में। तो कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। किसके गले में? पांडु के गले में वरमाला डाल दी। और महाराज पांडु से उनका विवाह हो गया और महाराज पांडु कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में 1 से अधिक विवाह की प्रथा प्रचलित थी।
इसी के अनुसार क्या हुआ, भीष्म पितामह की सलाह पर महाराज पांडु ने एक मद्रराज कोई था राजा, उसकी कन्या माद्री था। देखो यहाँ भी वही है, जैसे मद्रराज है उसकी कन्या का नाम क्या हुआ, माद्री हुआ, से ब्याह कर लिया। एक दिन क्या हुआ कि महाराज पांडु वन में शिकार खेलने निकले थे, तो वहीं हिरण के रूप में कोई ऋषि दाम्पत्य जो हैं वो विहार कर रहे थे। विहार का मतलब बेटा भ्रमण कर रहे थे जंगल में, तो विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार दिया। अब मार दिया तो हिरण जो है बेचारा गिर गया। उन पांडु को पता यह बात नहीं थी कि वे हिरण जो हैं ऋषि दाम्पत्य हैं। अब हिरण मरते ही, मतलब हिरण तो ऋषि का रूप था, तो ऋषि मरते मरते पांडु को श्राप दिया। उस हिरण को जिसको बाण लगी थी वह ऋषि का रूप था, तो उस ऋषि ने मरते मरते श्राप दिया कि ऋषि को श्राप दिया, और ऋषि के श्राप से पांडु को बहुत दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए। अब वे लौटकर भीष्म पितामह तथा विदुर को सब कुछ बताए और राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ जंगल चले गए। मतलब पांडु को बहुत दुख हुआ कि हमसे ब्रह्म हत्या हो गई, मैंने बहुत गलत कर दिया। तो इस प्रकार से वे राजपाट छोड़ दिए और वे अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल चले गए। राजपाट किसको दे दिए, भीष्म पितामह और विदुर को। अब वहाँ वे ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन कुंती ने देखा कि महाराज को अर्थात पांडु को पुत्र की तो लालसा है, लेकिन वे ऋषि के शाप व संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते, मतलब संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था आप संतान जो है उत्पन्न नहीं कर सकेंगे, तो उन्हें श्राप दिया था, तो इस वजह से वो संतान नहीं उत्पन्न कर सकते थे। इस वजह से क्या हुआ कि कुंती ने उन पांडु से विवाह पूर्व आशीर्वाद या फिर भगवान महर्षि दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए वरदानों का जिक्र किया। तो उनके अनुरोध से कुंती और माद्री क्या हुआ कि पांडु ने इसे स्वीकार किया कि हाँ आप जो है ऐसा करो कि किसी देवता को स्मरण करो और पुत्र को जन्म दो, जिससे हमारा भी वंश चले। तो इस प्रकार पांडु ने बोला। तो पांडु के अनुरोध पर कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही पांच पांडव इसलिए नाम पड़ा, 5 पुत्र थे और पांडु के पुत्र थे, इस वजह से उनका नाम पांडव पड़ गया। तो 5 पांडवों का जन्म जंगल में हुआ। अब जंगल में ही उनका पालन पोषण होने लगा। दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष तक वन में ही रहे। अब आगे क्या हुआ, बसंत की ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गार में सुषमा को निहार रहे थे। अर्थात बसंत की ऋतु में बहुत ही मनमोहक प्रकृति का वातावरण हो जाता है। इसी आकर्षक वातावरण को पांडु जी जो है अपनी पत्नी के साथ माद्री के साथ इस आनंदमय वातावरण का आनंद ले रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया और उसी क्षण पांडु की मृत्यु हो गई। ऋषि ने आज उन्हें वो दिया था श्राप, यह भी दिया था कि आप भी कभी जो है अपनी पत्नी के साथ कोई आनंद नहीं ले सकेंगे। इस वजह से क्या हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई। अब भाई श्राप था तो इस वजह से मृत्यु हो गई। अब माद्री के दुख का पार न रहा, अर्थात वह बहुत दुखी हो गई। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, मतलब वह खुद को कोस रही थी कि काश हम इनके साथ न होते, पांडु के साथ, तो उनकी मृत्यु न होती। यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। माद्री ने भी अपने प्राणों का बलिदान कर दिया कि हमारे पति नहीं रहे तो हम कैसे रहे। तो इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों की शोक की सीमा नहीं रही, अर्थात वो बहुत ही शोक में डूब गए, कुंती और 5 पांडव। पर वन के ऋषियों मुनियों ने बहुत समझाया, उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह के सुपुर्द कर दिया। मतलब
कुंती और पांचों पांडवों को समझाया बुझाया और उन्हें शांत कराकर भीष्म पितामह के ले जाकर हवाले कर दिया, हस्तिनापुर में कर दिया, उनके जिम्मे कर दिया भीष्म पितामह के, कुंती और पांचों पांडवों के। उस समय युधिष्ठिर की उम्र 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वे वन में पांडु की मृत्यु हो गई तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं का मतलब बेटा पतोहू होता है, पुत्र की पत्नी। तो क्या हुआ कि सभी लोगों ने जाना कि पांडु की वन में मृत्यु हो गई। सभी लोग शोक में डूब गए और बहुत चिंतित हो गए और अपने पोते का मतलब बेटा नाती होता है या फिर बेटे का पुत्र, ठीक। तो बेटे का पुत्र, तो पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र पतोहुओं या फिर पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। मतलब सत्यवती, अंबिका और अंबालिका अब वन में चली गई। सत्यवती सासू थी और उसकी बहू कौन थी? अंबिका और अंबालिका। सासू और दोनों बहुएं वन में चली गईं और तपस्या करने लगी। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखा गया, न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। अर्थात ये कहा जाता है तीनों जो सत्यवती थी और उनकी दोनों बहुएं अंबिका अंबालिका को पहले से ही यह अनुमान था कि हमारे कुल में अब जो है अन्याय होगा और लोग एक दूसरे के साथ छल कपट करेंगे। यह उनसे देखा न गया और वे जंगल में चली गई। वहीं पर तपस्या करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया और कुंती और पांडु अभी यहाँ हस्तिनापुर में आकर भीष्म पितामह के संरक्षण में रहने लगे। यह हुई हमारे पाठ की समाप्ति। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में देखेंगे।